फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि अभी और आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, बहुत टाइम के बाद आए हैं, सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि आपको मेरी वीडियोस को कैसे लेना है या आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको सुविधा हो जाएगी। पहली बार वालों के लिए है ये बात, और बहुत टाइम के बाद आने वालों के लिए भी। Thank you so very much, dear Divine. Thank you so much, dear Archangel Michael. Thank you so very much, dear Divine. एनर्जीज हैं आपके लिए इन कैंसर, आपकी फीलिंग्स, आपका पास्ट के बारे में एटीट्यूड, और आप जिस तरह से अपनी इंट्यूशंस को यूज करते हैं। Thank you so very much, dear Divine. Thank you so very much, Archangel Michael. This person is looking at your money, gym, ego, long hair, June, rumors, lies, want to fix. तो इस पर्सन का इन सब चीजों से कोई नाता रिश्ता हो सकता है। जिम से, ईगो बेस्ड पर्सन है, यानी कि ईगो है इस इंसान के अंदर। लॉन्ग हेयर इसके हो सकते हैं, या लॉन्ग हेयर इस इंसान को पसंद हो सकते हैं। जिम पसंद हो सकता है, या ईगोइस्टिक ये पर्सन हो सकता है। जून से इसका कोई रिलेशन हो सकता है, या 7 नंबर 6 नंबर से र्यूमर्स फैलाने में और झूठ फैलाने में ये इंसान माहिर हो सकता है, या इसको इस सब चीजों में मजा आता है। वांट टू पीस। तो आपके पास्ट में आपकी फीलिंग्स को लेकर किसी ने आपके बारे में अफवाहें फैलाई, झूठ बोला, और आपने इस चीज के बारे में अपनी इंट्यूशंस को यूज किया है। ठीक, ये पर्सन जिम लवर है, चलिए, या आप हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इसको ऑफ कैमरा मैंने बहुत सारा शफल कर लिया है, क्योंकि शफलिंग में टाइम वेस्ट होता है। फिर सेबोटार का यहाँ पे कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, हाईलाइट्स। उस चीज को हाईलाइट करना जिसमें आप खुद को एम्पावर कर सकते हैं, वो सारे आपके फियर्स और जो भी आप चेंजेस इस दुनिया में लेकर आ सकते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में, आपका पास्ट का एटीट्यूड यही है कि आपने अपने आप को खत्म करने के बजाय अपने उन फियर्स को, आपने उन सारे भयों का आपने सामना किया जो कि आपके पास्ट में आपकी फीलिंग्स को लेकर थे और जिनको लेकर आपकी इंट्यूशंस ने आपको गाइड किया था। बॉटम ऑफ द डेक है एडवोकेट, एम्ब्रेसिंग नेगेटिव कॉसेस और कमिटिंग टू कॉज फॉर पर्सनल गेन। और किसी इंसान ने आपके पास्ट के एटीट्यूड के बारे में, या फिर आप जो भी समझते हैं, करते हैं, बोलते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने पास्ट के बारे में, या फिर अपने पास्ट को लेकर आपका जो भी व्यवहार है और आपने किस तरह से अपनी इंट्यूशंस को यूज किया है, किसी इंसान ने लगातार आपके बारे में झूठ और अफवाहें फैलाई हैं, और आपके बारे में किसी इंसान ने लगातार गलत बोला है कि आप ऐसे थे या आप वैसे थे। ठीक है, चलिए, एडवोकेट का कार्ड ही आ गया है, और वही बात है जो मैंने आपसे कही थी, और रिवर्स ही आया है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अभी बॉटम ऑफ द डेक था, अभी आ गया। थैंक यू सो वेरी मच। सीकर है यहाँ पे, और कार्ड है आपके लिए जज का। वाह, क्योंकि आपको उस चीज की प्यास थी जो कि आपके ज्ञान और सच की बात होती है। अभी मैंने वीडियो डाला था कि सच वाली बात के ऊपर। जज का कार्ड कहता है लाइट एट्रीब्यूट में, बैलेंसिंग जस्टिस एंड कंपैशन, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे किसी ने आपको पावरलेस करने की कोशिश की थी, या फिर कोई आपको अभी भी पावरलेस करने की कोशिश कर रहा है उस एनर्जीज में, जहां पर कोई आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है आपके लिए, या ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप वो इंसान नहीं है जो कि सही तरीके से सही कामों को करते हैं। आप वो इंसान है जिसने अपने लाइफ में चीज़ों को सही तरीके से यूज़ नहीं किया है, और आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि इसने आपके बारे में बहुत सारे झूठ बोले भी हैं और बहुत सारे झूठ सुने भी हैं। एडवोकेट भी है यहाँ पे, जज भी है यहाँ पे, तो लॉ की कोई एडिटिस भी हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेबोटार का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो मच। डिलेंटेंटे, ये कार्ड कहता है लाइट एट्रीब्यूट में, डिलाइट्स इन द आर्ट्स विदाउट हैविंग टू बी अ प्रोफेशनल, alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuits।
तो ये इस इंसान को ये पर्सनल गेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस चीज के लिए या इस बात के लिए कि अपने आप को प्रोफेशनल हुए बिना उस चीज के बारे में, उन चीजों के बारे में हैं जिन चीजों में आप प्रोफेशनल नहीं होते, आपको इस चीज के बारे में अलर्ट किया जा रहा है कि वो चीजें जो कि आपको सुपरफिशियल बना देती हैं। तो ये इंसान ने लगातार आपके बारे में ये बातें बोली हैं कि आप एक सुपरफिशियल पर्सन हैं, या फिर ये इंसान बहुत ही सुपरफिशियल एनर्जीज में है, यानी कि ये इंसान खुद एक ऐसी सुपरफिशियल एनर्जीज में है जहां पर ये इंसान लगातार आपके बारे में या तो झूठ बोलता रहता था या बोलती रहती थी, या फिर इस इंसान ने लगातार आपकी खिल्लियां उड़ाई हैं। ठीक है, इस इंसान ने लगातार आपकी खिल्लियां उड़ाई हैं। ये इंसान अब इन सब चीजों को फिक्स करना चाहता है, चाहती है, क्योंकि ये इंसान इन सब चीजों को करके आपके पैसों की तरफ देख रहा है। तो इस ये इंसान उस पास्ट से आता है, आपके इस जन्म के पास्ट से, जो कि जिसमें इसने आपके लिए बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी कर रखी हैं। ठीक, चाइल्ड वुंडेड का कार्ड है, चाइल्ड डिवाइन का कार्ड है यहाँ पे, और चाइल्ड वुंडेड का कार्ड मैंने बोला है यहाँ पे। तो ये जो चाइल्ड वुंडेड की एनर्जीज हैं वो इस इंसान की एनर्जीज को दर्शाती हैं, क्योंकि ये इंसान चाइल्ड वुंडेड है और आप चाइल्ड डिवाइन है। ठीक है, लाइट एट्रीब्यूट्स है इनोसेंस, प्योरिटी एंड रिडेम्पशन, सजेस्ट अ स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन। तो आपका डिवाइन के साथ में पहले से ही कोई ना कोई स्पेशल कनेक्शन है, और ये वो पर्सन है जो कि अपने ऊपर कभी काम नहीं कर सका। तो ये ना कंपैरिजन वाली एनर्जीज में है। तो ये आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप बहुत पास से जानते हैं, या फिर कोई बहुत पास से आपको जानता है, कोई दोस्त, सहेली, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, कजन, कोई भी हो सकते हैं, जिनको ये लगता रहा है, यानी कि ये कंपैरिजन रहा है कि अगर जैसे है ना कि इसने ऐसा कपड़ा पहना तो मैंने भी ऐसा पहना, इसने ऐसी ज्वेलरी पहनी तो मैंने भी ऐसी पहनी, इसने बड़े बाल रखे तो मैंने भी बड़े बाल रखे, या फिर मेरी लाइफ इससे ज्यादा अच्छी रही, या मेरी लाइफ इसके साथ ऐसी रही, इसकी लाइफ में ऐसा रहा। तो कुछ ना कुछ लोगों, मतलब ये बात उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे लोग जो कि आपसे इस तरह का कंपैरिजन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो कि आपके बारे में झूठ और अफवाहें फैलाते हैं आपकी उस एनर्जी के बारे में, जहां पर आप अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ चीजों में परेशान होकर निकले हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये इंसान ना अपनी उस एनर्जी को लगातार सही साबित करने की अपने दिमाग में कोशिश कर रहा है, जिसमें इसको ये लगता है या फिर ये लग रहा है कि मैंने जो कहा था, यानी कि पास्ट में मैंने कोई लाई कही थी तो मैंने सही कही थी, उसका कारण था। लेकिन अब चूंकि इस इंसान के पास या तो पैसा हो सकता है, या इस इंसान के पास पैसा है, या पैसा आ सकता है, तो चलो अब इस इंसान को किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाए, इसके साथ चीजें फिक्स की जाए, या फिर इस इंसान को पैसे की जरूरत है। जो भी इंसान आपके बारे में भी आपकी एनर्जीज में है इस रीडिंग में, वो इंसान को पैसे की जरूरत है, तो वो इंसान अपनी लाइफ में उन पैसों से अपने आप को मदद करवाने के लिए दोबारा आपसे जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है। लवर, ग्रेट पैशन एंड डिवोशन, अनब्रिडल्ड, किसी चीज की प्रशंसा करना। तो ये वो इंसान आपके लिए हो सकता है जो कि या तो आपका कभी लवर रहा हो, लवरी रही हो, यानी कि आपके साथ में इसका कोई रिलेशन रहा हो, है ना, और इस इंसान ने आपको जज किया हो, और जब आप इस इंसान के साथ थे या फिर आपका इसके साथ कोई रिलेशन था, इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की। इस इंसान ने आपके बारे में या तो अफवाहें फैलाई, या फिर अफवाहों में पार्टिसिपेट किया, या फिर इसने आपको अफवाहों की नजर से देखा। ये आपका आपके पास्ट के साथ में लगातार कंपैरिजन कुछ ना कुछ कर रहा है पर्सन। ठीक है, या फिर ये उस नज़र से आपको देख रहा है पर्सन कि ये इंसान पहला ऐसा था या ऐसी थी। और कुछ लोगों के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका कोई बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन हो, बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार इस इंसान के साथ आपका रहा हो। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपकी कोई छोटी मोटी बातचीत हो, है ना, कोई आपका एक आध महीने का इसके साथ कोई रिलेशन हो, 1-1.5 हफ्ते का रिलेशन हो, ठीक, या फिर आपने बस इसके साथ कुछ स्टार्ट ही किया हो। यानी कि ये वो एनर्जीज नहीं है जहाँ पे आप डीप कनेक्शन की बात करें। सबके लिए मतलब अलग अलग हो जाएगा। चलिए सब हौसले करते हैं। तो ये इंसान कंपैरिजन कर रहा है आपसे अपना। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन जज रिवर्स का। प्रीस्ट, नेटवर्कर, इनहेंस यूनिटी थ्रू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी। ये इंसान देख रहा है कि आप पास्ट में कैसे थे, और ये अब भी वही चीजें देख रहा है आपके लिए,
और ये आपको उस एनर्जी में देख रहा है पर्सन जहाँ पे आप लोगों की मदद करते थे या लोगों की मदद कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो एनर्जीज भी जहाँ पर आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं। तो ये आपका देखिए कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं या आप ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर लोग आपसे इम्प्रेस्ड हो। ठीक, देखिए जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं ना, वो आपकी बुराइयां इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो आप जैसा बनना चाहते हैं और बन नहीं पाते हैं या बन नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने जो वुंडेड साइड होती है उस पर काम करने की हिम्मत नहीं होती। जब हिम्मत नहीं होती है तो फिर वो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। सब नहीं करते लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं। एनलाइटेंड बीइंग हुँ, हुँ। किंग का कार्ड यही कहता है कि अपने आप को एनलाइटेंड करना क्योंकि आप सीकर हैं, लेकिन साथ ही साथ उन सब लोगों की भी मदद करना जिनको जो कि आपके अंडर अंडर में होते हैं। किंग का काम यही होता है। हुँ। बॉटम ऑफ द डेक है कंपेनियन रिवर्स में, बिट्रेयल बाय मिसयूजिंग कॉन्फिडेंसेस, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। तो इस ये वो इंसान हो सकता है जो कि अथॉरिटेटिव है, यानी कि ये इंसान कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती थी या रहता है। ये इंसान लोगों को जज करता रहा है, यानी कि ये इंसान आपके साथ में रिश्ते में रहकर भी आपको या तो जज करता रहा है, और इसने आपकी जो डिवाइन एनर्जीज थी या इनोसेंट एनर्जीज थी, ये इंसान उसको तब नहीं देख पाया। इस इंसान ने सिर्फ या तो पैसों के लिए आपसे रिश्ता रखा, या इसने रिश्ता रखकर आपसे पैसा माँगा, ठीक? या फिर ये इंसान पैसों को रिश्ते में होते हुए भी पैसों को महत्व देता रहा था, या इसने देती रही थी, ठीक है? ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। चलिए, कोई बात नहीं, देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। कंफर्मेशन कार्ड है ये आपके लिए। इस इंसान को पता था कि एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा। डूइंग मैजिक सिंस योर चाइल्डहुड। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि आपकी फैमिली से आता हो। इस इंसान को ये था कि आप अच्छे इंसान हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो आप एक अच्छे लवर भी होंगे, आप एक अच्छे अथॉरिटी वाले पर्सन भी होंगे, और आप सीकर भी होंगे। एक रीडिंग में मैंने लास्ट भी यही कहा था कि जो जिस भी इंसान ने, और अभी इससे पहले की ही रीडिंग थी जिसमें ये था कि ये पर्सन शुरू से ही आपके साथ में धोखेबाजी कर रहा था। कंफर्मेशन कार्ड वो था मदर के लिए, आई थिंक। तो वो जो कार्ड था वो मदर की बात कर रहा था, और यहाँ पे ये कंफर्मेशन कार्ड कहता है कि आपके ऊपर बचपन से ही मैजिक किया जा रहा था। ठीक, तो ये मे बी देखिए आपके लिए कोई मदर हो सकती हैं, किसी की स्टेप मदर हो सकती हैं। मे बी आपको ना पता हो, आपकी कोई मदर स्टेप मदर हो, या फिर कोई आपकी मदर की सिस्टर हो जिसने मदर सिस्टर कर दी सब, ठीक है? कोई भी हो सकती है। या फिर ये आपकी फैमिली का कोई ऐसा, देखिए आपके साथ का कोई कज़न बहुत छोटा होगा, वो तो उठ के आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं करने लग जाएगा ना, या फिर स्पेल वर्क नहीं करने लग जाएगा। ये कोई ऐसा पर्सन अगर चाइल्डहुड से हो रहा है तो ये वो पर्सन होना चाहिए आपके लिए जो आपके परिवार में आता है, आपके रिश्तेदारों में आता है, या फिर आपके घर के बहुत क्लोज़ आता है। यानी कि वो इंसान, रीडिंग में मैंने पहले भी कहा था, जो लगातार ये पूछता रहे कैसा रहेगा बचपन, कैसा रहेगा इसका आने वाला भविष्य, कैसा है, इसके जीवन में क्या-क्या होगा, मकान होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो किससे होगी, शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, ससुराल अगर लड़की है तो ससुराल वाले क्या प्यार करेंगे, अगर बीवी है तो क्या बहू आके सेवा करेगी, इसके बच्चे कितने होंगे, इसकी लाइफ में कोई बिजनेस की करेगा या नौकरी करेगा या करेगी, पैसा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, मकान एक ही होगा या मकान 2-3 होंगे। तो इतनी दिलचस्पी किसको हो सकती है? या फिर इस इंसान ने आपके बारे में इतनी जानकारी ली, यहाँ पे ये स्टोरी लाइन चल रही है एक, ठीक है? एक वो मदर वाली एनर्जीज़ में जो इससे पहले आई थी, एक ये यही वाली एनर्जीज़ जो कि अब चाइल्ड वाली एनर्जीज़ हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये इंसान लगातार आपकी मनी को ही देखता रहा है या देखती रही है, और इस इंसान ने आपके ऊपर बचपन से ही चाइल्डहुड से ही आपके मैजिक करवाया है। अगर ये बिल्कुल ही बचपना नहीं है आपके, तो जब आप थोड़े बड़े हुए होंगे, यानी कि जब आप यंग एज टीन एज की तरफ जा रहे होंगे, ये मैजिक आपके ऊपर तब का किया हुआ है। हुँ? और कैंसर की एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे कैंसर का जो एनर्जीज़ होती हैं वो फैमिली और मदर की बात करती ही करती हैं। कमाल की बात ये है, इस बात पे मैंने अभी ध्यान दिया। कन्फर्मेशन कार्ड है सेंडिंग फुल मून स्पेल्स, होल्डिंग ग्रजेस। तो आपके लिए ग्रजेस हैं, ये मैं ले नहीं रही हूँ। आई नो आई एम पार्ट ऑफ सोर्स एंड माय लाइफ इज गाइडेड बाय डिवाइन विजडम। मुझे पता है कि मैं सोर्स का पार्ट हूँ, क्योंकि आप सीकर हैं और आप डिवाइन विजडम से ही गाइडेड हो रही हैं, और वही चीज़ें आप करते आ रहे हैं। तो आपके पास्ट से ही आप
आपको लगातार डिवाइन विजडम मिलता रहा है, यानी कि आपने जाने अनजाने ईश्वर से ही कनेक्ट रहे हैं आप, और उसी की गाइडेंस में, उसी के द्वारा दी गई इंट्यूशन से बचते हुए चलते आए हैं, और आपके ऊपर बचपन से ही आपके आसपास के लोग मैजिक करते आ रहे हैं। माय गॉड, कितने विल्ले होते हैं लोग। कई बार ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके माता पिता से चिढ़ते हैं, या फिर आपके परिवार से चिढ़ते हैं, और उन्हीं के जैसे, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि आपके भाई बहन हो सकते हैं, तो ये आपके माता पिता के भाई बहन हो सकते हैं जो कि नहीं देख सकते, उनके कजन हो सकते हैं जो कि नहीं देख सकते अपने ही भाई बहनों के, अपने भाई बहनों को खुशियों से रहते हुए। तो उस रीडिंग में यही था कि मदर का जो माइंड है, मैंने कहा था कि मैनिपुलेट किया गया है, चाहे उसने चॉइस से किया हो, अपनी मर्जी से किया हो, चाहे मैजिक के द्वारा किया गया हो, चाहे उसको इन्फ्लुएंस करके किया हो। तो किसी मदर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया गया अपने ही बच्चे के ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए, या उसको दबा के रखने के लिए, या उसकी आगे की जर्नी को बर्बाद कर देने के लिए, और वो बच्चे आप हैं। ठीक, जितनी चीजें और जहां जहां जो जो बातें रेजोनेट हो वही लेनी है। नहीं होता है मुझे नहीं बताना है प्लीज। ठीक, मेरे हंसने रोने गाने से कोई भी दिक्कत हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, या मेरे बोलने से भी दिक्कत हो रही हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एयर साइन है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस का, आप यही कोई हो सकता है। Want what you want wants you, तो this person want your sympathy and coming with ill intention, want to ruin your life। तो ये इंसान आपकी तरफ अभी भी आपकी मनी की तरफ देख रहा है ये पर्सन, और ये आपके थर्ड आई चक्रा को अगेन ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, और आपके थॉट को ये इंसान नहीं चाहता है कि आप इसका सच बोलें या फिर आप इसका सच देखें। इस इंसान की इल इंटेंशन ही थी, इस इंसान की इल इंटेंशन ही है, इस इंसान की इल इंटेंशन ही रहेगी। ये पास्ट में भी इंसान ऐसा ही था, प्रेजेंट में भी ऐसा ही है या ऐसी ही है, और फ्यूचर में भी ये इंसान थोड़े समय के लिए अगर आपको चेंज दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये पर्दा डाल के आएगा या आएगी, लेकिन ये इंसान जैसा था ऐसा है और ऐसा ही रहेगा या रहेगा। फायर साइन, एयर साइन, आप में से कोई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो इसलिए आपको इन लोगों की वजह से अपने हार्ट को बंद नहीं करना है, क्योंकि आप एक सीकर हैं, आप उस एनर्जीज में हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को हील करना जानते हैं। नहीं जानते हैं तो अपने हार्ट को और ज्यादा ओपन कीजिए, ताकि आप सारे जो भी वुंड्स हैं उनसे आप बाहर निकल सके। ट्राइंग टू स्टील योर कोर्स, डिवाइन डियाम, तो इस इंसान ने आपकी एनर्जीज के साथ भी स्वैपिंग करने की कोशिश की है। इस वाले डेक से बॉटम ऑफ द डेक कार्ड बहुत कम आते हैं ना के बराबर। बैलेंस, ट्रस्ट इन डिवाइन जस्टिस, डिवाइन जस्टिस पे ट्रस्ट कीजिए। और ये जो डिवाइन जस्टिस होगा ना, ये जो कार्ड का ये जो चैनल डेक मैंने बनाया था ना, ये चैनल डेक ना बहुत स्पेशल है एक्चुअली, यानी कि ये मैसेजेस बहुत स्पेशल हैं जो मुझे फील हुआ जब मैंने इसको बनाया था। और ये इसके अंदर ना जो बॉटम ऑफ द डेक है, जिसमें मैंने कहा कार्ड कम दिखाई देते हैं, ये जो बैलेंस है ना आपके लिए, या फिर आपसे कहा गया है कि ट्रस्ट इन डिवाइन जस्टिस, ये डिवाइन जस्टिस आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे जज के हाथ में भी स्केल है ना, आपको ये नहीं दिखाई देगा कि ये जस्टिस कैसे हुआ, लेकिन आपको इसको बैलेंस करने से ही, अपनी लाइफ को बैलेंस करने से ही ये डिवाइन जस्टिस मिलेगा। रिजल्ट ऑफ योर पॉजिटिव फोकस, आपकी लाइफ में जो भी चीजें होंगी वो आपके पॉजिटिव फोकस का रिजल्ट ही होंगी, और आपकी वो विलिंगनेस जहाँ पे आप एक्शन लेते हैं। तो अपने पास्ट से ही आप इस चीज के लिए विलिंग या इच्छुक रहे हैं, या आपने ये इच्छा जताई है, डिवाइन को दिखाई है कि मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों पर ही फोकस करना है, या मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को ऐसा ही रखना है ताकि मैं पॉजिटिव रह सकूं, या पॉजिटिव दिशा में चलकर वैसा ही एक्शन लेती रहूं या लेता रहूं। बेस्ड ऑन योर डिवाइन गाइडेंस, और गुड वर्क किया है, यानी कि वो चीजें आपने की हैं जो कि आपकी डिवाइन गाइडेंस से आपको मिली है, आपके अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वभाव की वजह से, और अच्छा आपको रहना है, सही आपको रहना है, और अपने आप को भटकाना नहीं है, क्योंकि आप एक सीकर हैं। ठीक, इसलिए आपने ये चीजें चूज करी, इसलिए डिवाइन जस्टिस जब आपको मिलेगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता है कि आप इस चीज के चक्कर में पड़े रहें कि आपको कब कितना क्या डिवाइन जस्टिस मिल रहा है, या फिर आपकी लाइफ बैलेंस में कैसे आ रही है। ये आपके लिए हिडन रहेगा, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। ट्राइंग टू हैक्स एवरीथिंग यू क्रिएट, आपने जो भी चीजें बनाई हैं उन सबको इन लोगों ने हैक्स करने की कोशिश की है। डिमंस, चाइल्डहुड फीडिंग योर एनर्जीज, तो आपके बचपन से, देखिए चाइल्डहुड की एनर्जीज दोबारा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास्ट से ही, आपके बचपन से या टीनेज से ही आपके ऊपर इस तरह के डीमंस को छोड़ दिया गया, जो कि आपकी एनर्जीज पर फीड करते रहें और आप हमेशा ही अपने आप को बर्बाद करते रहें।
ठीक, आपने किस तरह से क्या चूज़ किया है, आपकी लाइफ़ की चॉइसेस को लेकर हमेशा ही इन सब चीज़ों को क्वेश्चन किया जाता रहा है या किए करते रहने की कोशिश की है कि आप बात कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, आप जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से आप रह रहे हैं। आपकी फीलिंग्स को, आपके एटीट्यूड को और आपकी जो सोच थी, उसको हमेशा ही टारगेट किया गया है। ठीक है? चलिए यहाँ पे कुछ कार्ड लेती हूँ पर वो मैं आपको शो नहीं करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है इसने क्या किया है, कैसे किया है। ठीक है? तो ये वो पर्सन है आपके लिए जो कि अपनी कल्पनाओं में जीना पसंद करता है या फिर आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज फेंकी गई जहां पर आप अपनी कल्पनाओं में ही जीते रहें। ठीक, साथ ही साथ ये वो इंसान भी है जो लगातार दूसरे लोगों को कर्ज करता रहता है या फिर उनकी चीजों को देखकर बोलता रहता है या बोलती रहती है, या बुरा, जो बुरे शब्दों का चुनाव होता है इसका वही चुनाव हमेशा रहता है। कोई बात नहीं है, इसको जो करना है करने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। क्योंकि आपने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है इसलिए डिवाइन आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेकर भी आएंगे। आई हैव द करेज टू परस्यू माई ड्रीम्स फियरलेसली, तो आप फियरलेसली बिना भय के आगे बढ़ते रहिए, आप में वो साहस है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क, आप अपने काम के द्वारा लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। I am beacon of light. I am beacon of light, spreading kindness and positivity wherever I go. Thank you so very much, dear divine. तो देखिए, इस इंसान को पता था कि आपको सब कुछ एक दिन मिलेगा, इसलिए इस इंसान ने शुरू से ही आपकी लाइफ में आपको इतने बुरे एक्सपीरियंसेस दिए हैं कि आपका हार्ट जो है क्लोज हो जाए लोगों के लिए, लोगों से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ कनेक्ट रहने के लिए। और मे बी आपका बहुत सारा टाइम ऐसा हो सकता है आइसोलेशन में या फिर अकेलेपन में आपने बिताया हो, आइसोलेट कर लिया हो, आपने दुनिया से खुद को काट लिया हो। सॉलिट्यूड की जो एनर्जीज होती हैं उसमें हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आइसोलेशन की जो एनर्जीज होती हैं उसमें हम अपने आप को हर चीज से पीछे पीछे खींच लेते हैं। यानी कि ये एनर्जीज वो होती हैं जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि अकेले होने में और अकेलापन महसूस करने में कुछ चीज, एक अकेलापन महसूस करने में अंतर होता है कि आप अकेले हैं या फिर आप अकेले रहना चाहते हैं, और उस एक अकेलेपन में हम खुश होते हैं, एक अकेलापन हमें दुखी करता है। तो आपको जिस चीज में डालने की कोशिश की गई वो अकेलापन जिसमें कि आप दुखी रहे, लेकिन इन लोगों का फूटा हुआ, इन लोगों की फूटी हुई किस्मत, इन लोगों की ऐसी किस्मत कि आपने उस चीज को भी अपने लिए पॉजिटिव बना लिया या फिर आप बनाने में कामयाब हुए। आई हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप एक सीकर हैं। आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, एवरीथिंग आई वॉन्ट कम्स टू मी एग्जैक्टली वेन आई नीड इट। जब आपको मदद की जरूरत होगी डिवाइन करेगा। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मैं आप लोगों से जब ये बात कहती हूँ ना कि मेरी इस बात को समझिए, सुनिए या फिर इस बात पे ट्रस्ट कीजिए कि ऐसा होता है। बहुत बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने डिवाइन के साथ मेरे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। सभी के होते हैं अपने अपने, लेकिन मैंने जो डिवाइन के साथ में चीजें एक्सपीरियंस की हैं उसमें मैंने हमेशा एक बात देखी है कि जब आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो ईश्वर आप पर और भी ज्यादा विश्वास करता है या आपसे और भी ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो आपके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता, वो आपके विश्वास को छलनी नहीं करना चाहता है कि नहीं नहीं ये इंसान मुझ पे विश्वास करता है। और सिर्फ दिखावे वाली बात नहीं है कि हमारी जरूरत पे हम कर रहे हैं। आप जब एक अनलिमिटेड प्यार में होते हैं ना ईश्वर से, तो ईश्वर को पता होता है कि उसको मेरी सच में जरूरत है। इसलिए हजारों लोग मंदिरों में, लाखों लोग मंदिरों में जाते हैं, हर एक को साथ नहीं मिलता और हर एक की मुरादें भी पूरी नहीं होती। क्योंकि कहने की बात नहीं है, लेकिन सच बात यही है कि जो हर इंसान जो मंदिर में जा रहा है या फिर किसी भी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे धार्मिक कोई जगह होती है या फिर अपने घर में भी पूजा कर रहा है, तो आप कैसे इंसान हैं, आपका इस ईश्वर के साथ में, आपका अपनी सोच के साथ में, डिवाइन के साथ में क्या कनेक्शन है। और सिर्फ यही नहीं कि आप डिवाइन को कैसे देखते हैं, डिवाइन आपको किस नज़र से देखता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए,
या आप दुनिया को ही तो दिखा सकते हैं ना कि आप कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, आप ईश्वर को कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या आप बिल्कुल भी कुछ नहीं चढ़ा रहे हैं। आप जाकर बैठे हैं, आप बस हाथ जोड़कर आ गए हैं, या आप मन से पूजा कर रहे हैं, या फिर आप सच में कनेक्टेड हैं ईश्वर से। सब चीज़ों में अंतर है। हम ईश्वर को कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, हम दुनिया को कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जो अदर साइड पे है ना, जो चीज़ें, यानी कि फिज़िकल वर्ल्ड से जो अदर साइड पे चीज़ें हैं, उनको रियलिटी पता होती है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। यू ये सारी जो रीडिंग है ये आपके बारे में ही है। यानी कि ये जो एनर्जीज़ हैं, अगर आप अभी तक खुद को स्पेशल नहीं समझते थे, तो आपको अपने आप को स्पेशल समझना चाहिए, ख़ास तौर से तब जब आप सही एनर्जीज़ में हैं, ठीक है? आई विल ऑलवेज़ डू माय बेस्ट, तो हमेशा अपनी तरफ से अच्छा ही कीजिए। कि यहाँ पे यूके से हो सकता है कोई यहाँ कनेक्टेड हो, वो अपने नहीं हैं, भूल जाओ उनको, क्योंकि ये लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं आपसे। नो योरसेल्फ मोर, अपने आप को ही, अपने आप पे ही फोकस करो, और पास्ट से भी शायद आपने यही किया है, और अगर अभी तक नहीं किया है तो आपको करने की ज़रूरत है। नेचर एलिमेंट के साथ में आप कनेक्टेड होइए, डिवाइनली गाइडेड हैं आप यहाँ पे अपने आप को जानने के लिए। डबल ई 1441 हो सकता है। गो फॉर वॉक, तो वॉक पे जाइएगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। नेवर गिव अप नहीं करना है। शॉपिंग, वैसे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग करते करते आप भूल जाओ कि वो आपके अपने शॉपिंग करते करते वो अपने नहीं है, ये भूल जाओ, ठीक। कजन, तो ये शॉपिंग करते करते इस कजन को भूल जाओ कि वो अपनी नहीं है ये अपना नहीं है। बूचर है आपकी, जो आप बूचर हैं तो बुरा नहीं मानना, लेकिन आपकी कजन जो भी है, आपका कजन 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 है आपकी, मेल फीमेल बूचर है। रिलैक्स, यू आर प्रोटेक्टेड, आप इस कजन से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। टी रायते फैला रखे हैं इसमें आपके जीवन में। टैरो कार्ड रीडर, तो आप भी टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडर ये आपकी जो कज़न है हो सकती है अभी, लियो। और मे बी आप वो कज़न है जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, घुमा फिरा के देखिएगा। या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर टैरो कार्ड किसी टैरो कार्ड रीडर से ये बातें की जा रही हैं आपके बारे में। लियो, अगर आपके पास में कुछ भी है, अच्छा लियो है यहाँ पे, आप या आपके ये लोग लियो हो सकते हैं। 41, वो हो 1441, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मिरर एनर्जीज हैं यहाँ पे, वाह मिरर नंबर है यहाँ पे। अवेकनिंग पावर का यहाँ पे मैसेज है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है 1441 का। तो 1441 का जो नंबर है, इसका मतलब होता है, इसके बहुत सारे मतलब हैं। इसका एक पहला मतलब है कि अपनी इनर वॉइस पे, इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, और अपने जो अनुभव हैं दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अपनी जो नॉलेज है, जो आपके जिस चीज़ में आप एक्सपर्टाइज रखते हैं, उन सब चीज़ों को शेयर कीजिए। अगेन विजडम को अपने शेयर कीजिए। आपकी फीलिंग्स और आपके बिलीव जो है मैटर करते हैं, और आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं वो मैटर करती हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आप किसको आसपास वो सब चीज़ें जानने या सुनने की ज़रूरत है, किसको इससे मदद मिल सकती है। तो ये नंबर आपको यहाँ पे रिमाइंड कराने के लिए आया है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, जो आपके पास में इनर विजडम है उस पर ट्रस्ट करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर जो नॉलेज है वो बहुत डीप है, और जो गाइडेंस आपको मिलती है वो बहुत ही डीप जो नॉलेज है उससे आती है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये मैसेजेस आपसे क्या कह रहे हैं। ये मैसेजेस आपको इस बात के लिए इंगित कर रहे हैं कि आप एक ओल्ड सोल हैं, और आपके पास जीवन के वो अनुभव हैं जो कि आप लेकर बैठे हैं, और आपको जब भी डिवाइन की ज़रूरत होगी, आपको डिवाइन रियाम जो है गाइड करेगा। आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, एवरीथिंग आई वॉन्ट कम्स टू मी एग्जैक्टली व्हेन आई नीड इट। जब आपको ज़रूरत होगी, आपको चाहे वो डिसीजंस लेने हो, चाहे वो आपको गाइडेंस लेनी हो, वो आपको मिल जाएगी। और आपसे कहा गया है, आप अपने ट्रू पर्पस से अलाइन होकर, यानी कि जो भी पर्पस है आपका लाइफ में, उसके साथ में अलाइन होकर आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। कितनी मैंने अभी आपसे जो बात कही थी वही बात आपको यहाँ पे नंबर भी कह रहे हैं। लोगों के साथ खाना पीना है, यहाँ पे इन लोगों के साथ खाना पीना है, इस कजन का लोगों के साथ खाना पीना है, इसलिए ये अपनी नहीं रही है, आपकी अपना नहीं रहा है। सेम इंटरेस्ट, तो मे बी आपके साथ में ये इंसान, आप इसके साथ में, इस कजन के साथ में आप शॉपिंग पर जाते हो, आपका और इसका सेम इंटरेस्ट हो, ठीक, और ये ऐसे लोगों के साथ खाने पीने लगी या खाने पीने लगा जो कि अपने नहीं थे, उनको आप भूल जाते, ये आपका कोई कजन, ये देखिए आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपके साथ में है, या उनके साथ आप कनेक्ट हुई। जेमिनी पर्सन है आप, या ये कोई लियो और जेमिनी दो हैं यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे फायर साइन की एनर्जीज हैं, एरिस लियो सैजिटेरियस की, और वहाँ पे एयर साइन की थी।
हाउस हस्बैंड, ये कजन कोई हाउस हस्बैंड हो सकता है आपके लिए या हो सकती है, या इसका हस्बैंड हाउस हस्बैंड हो सकता है। चॉइसेस, चॉइस देखिए आपके लिए क्या है। डिटैच रहिए, अपनी चॉइसेस से भी डिटैच रहिए, आप क्या चुन रहे हैं। हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स, चाइल्ड वुंडेड की एनर्जीज थी यहाँ पे। अगर आपके खुद के कोई वुंड्स हैं जो कि आपको बचपन से मिले हैं, तो अपने आप को और ज्यादा जानिए, उनको और समझिए, और आपको डिवाइन गाइड कर रहा है कि अपने चाइल्डहुड वुंड्स को आप यहाँ पे हील कीजिए। टॉरस, आप यही हो सकते हैं। डेथ का कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज को बताता है। क्लीन योर स्पेस, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए। 7117। और यहाँ पे है ट्विंस, तो ये कोई कजन आपकी हो सकती है या हो सकता है जो कि सेम इंटरेस्ट में आपके साथ ट्विन की एनर्जी शेयर करता है या करती है, जिसके साथ आप शॉपिंग पे जाते रहे थे या जाते रहे हैं। ठीक है? इस इंसान के बारे में कुछ और साइन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस इंसान को लोगों की बात पकड़ने का भी शौक हो सकता है। ओके, एक कार्ड चाहिए क्या है। और इस इंसान की वजह से लोगों पे मुसीबतें आती रही हैं, यानी कि ये इंसान किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है या डाल सकती है। तो इस कार्ड्स में जो भी साइन आएंगे मैं खाली वही साइन लूंगी। ठीक है, ओके, यानी कि जो भी पिक्चर्स में होगा, जो भी सामने आएगा मैं उसको देखने की कोशिश करूंगी, और आपसे जो रेजोनेट ले लीजिएगा। 3 कार्ड ही लूंगी इसमें से मैं। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे नंबर है हाउस का, तो इसका आपकी फैमिली के साथ में कोई रिश्ता हो सकता है, या आप एक परिवार के सदस्य हो सकते हैं। जो एडिकेशन है तो मे बी आप या कोई ये पर्सन डिवोर्सी हो सकता है, या फिर आपका और इसका कोई कानूनी पछड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे है हाई ऑनर की एनर्जीज, या फिर ये इंसान चाहता है कि आप देखिए, या तो आप इस एनर्जीज में हैं हाई ऑनर की, या फिर ये इंसान ये चाहता है कि आप हमेशा ही इसको सम्मान की दृष्टि से देखें, या फिर आप इसको पूरी रिस्पेक्ट दें। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे रिवर्स की। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, यानी कि ये कोई आपकी ऐसी कजन है, आपका कजन है जो कि आपकी फैमिली लाइफ में या फिर आपके घर की एनर्जीज में, हाई ऑनर की एनर्जीज में रहना चाहता था या रहना चाहती थी या है। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके लिए जो ना बल्कि आपका कजन नहीं है, बल्कि जैसे हमने चाइल्डहुड की एनर्जीज देखी हैं, तो यहाँ पे कोई इंसान लगातार आपकी एनर्जीज में, हाई ऑनर की एनर्जीज में रहना चाहता है कि मेरा मान सम्मान करो, और मुझको पूछो, मेरे लिए करो, और मुझको अपने घर में ऊपर या मुखिया बना के रखो। कुछ मामलों में ये वो इंसान भी है जिसने हमेशा ही आपकी लाइफ की जो कमियां होती हैं ना, उनको उजागर करने की कोशिश की है। ये सारे कार्ड आने से ना एक चीज मुझे और भी समझ में आ रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि, देखिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी की चीजें ऐसी हैं कि यहाँ पे कोई इंसान ना किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो ये उम्मीद कर रहा था कि आपके अलग होने से किसी को फायदा होगा, यानी कि इस इंसान को फायदा होगा। या फिर ये ऐसा इंसान है जहाँ पे कोई किसी को पसंद करता है, और किसी, यानी कि मान लीजिए कोई कजन है, आप 2 भाई हैं या दोस्त हैं, वो किसी को पसंद करता है कोई एक जना, लेकिन दूसरे इंसान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। या फिर कोई ऐसी फ्रेंड है, ये एनर्जीज बहुत पहले भी किसी रीडिंग में आई थी, जैसे कि कोई ऐसी फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा पर्सन है। मे बी ये कोई ऐसी फ्रेंड है जो कि टैरो कार्ड रीडर है, मे बी आप टैरो कार्ड रीडर हैं और ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड, कोई और पर्सन है आपके लिए। देखिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो इस इंसान की आपके पैसे पे भी नजर है। तो ये इंसान, देखिए अगर आप इस फील्ड में हैं तो ये इंसान भी इस फील्ड में हो सकता है या होना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि कोई इंसान अपने घर के कंफर्ट में है, लेकिन कोई इंसान आपके घर को, आपके रिश्ते को इस इंसान ने टूटते हुए देखा है। घुमा फिरा के देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे लॉ की एनर्जीज हैं ही हैं, जज है। ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कुछ इलीगल चीजें भी हैं, इलीगल चीजें कह लीजिए या फिर ये डिवाइन की एनर्जीज कह लीजिए। इस इंसान ने जो भी आपके लिए उम्मीद की थी वो चीजें तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी हाई ऑनर की एनर्जीज में हैं। ये इंसान, आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो भी है, ये इंसान या तो आपके जीवन का या फिर आपके जीवन का या फिर आपके घर का ना मुखिया बनना चाहता था या मुखिया बनना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि इसका ये जो मतलब है ये सिर्फ
खैर जो भी है, होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। जितनी चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, नहीं हो तो उनको जाने दीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तराटी 7 टैरो पे, फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।